तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट। तो ये पाकिस्तान के ऊपर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अटैक हमने देखे हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेस ट्रेन थी भाई, बलूचिस्तान में उसको किडनैप कर लिया था और कई सारे पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको यहाँ पर मार दिया गया था रेस्क्यू करने के चक्कर में। तो इसके ऊपर अटैक हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे आत्मघाती हमले हुए, मस्जिद पर अटैक हुए और साथ ही यहाँ पर हाईवे के ऊपर अटैक हुए। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में आए दिन कहीं ना कोई से अटैक तो होते ही रहते हैं भाई। यहाँ पर पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पालेगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान को नहीं मारेगा, बल्कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं भाई। काम भी तो उन्होंने ऐसे ही किए हैं भाई। सांप को अगर पालोगे तो अपने आप को भी तो डसेगा ही ना वो। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा हमले हुए हैं और ये जो किए जा रहे हैं वो तहरीक पाकिस्तान तालिबान के साथ साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़रिए किए जा रहे हैं। अब देखिए वो जो BLA का मामला है वो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, बात करते हैं यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर ये चाहती है जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अफ़गानिस्तान में मिलाना चाहती है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है वो जो एरिया है वो पूरा अफ़गानिस्तान में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर पठान लोग ज़्यादातर है। और ये जो पठान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसमें सारी पठानों की पार्टिसिपेशन है। तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इलीगली तरीके से ले रखा है तो ये जो हिस्सा है पूरा अफ़गानिस्तान में मिल जाना चाहिए, या फिर एक अलग ही देश यहाँ पर बन जाए ये खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ पर ये चाहते हैं और उसमें यहाँ पर कौन मदद करता है उनकी? तालिबान करता है, क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो तालिबान की पाकिस्तान वाली विंग है भाई, उसकी ब्रांच है। तो सारी की सारी जो मदद है वो यहाँ पर तालिबान के ज़रिए की जा रही है। तालिबान के पास यहाँ पर है बहुत ज़्यादा अमेरिकी वेपन्स, तो तालिबान के पास है बहुत ज़्यादा वेपन्स और ये दे देता है यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि वो अटैक करते रहते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान पहुँचा देते हैं और पाकिस्तान इसको रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन्स इनके पास आ गए हैं। और कैसे आए हैं ये आए हैं यहाँ पर अमेरिका के ही ज़रिए। अमेरिका के सैनिकों ने यहाँ पर छोड़ दिए थे। आपको तो पता है 2021 से पहले अफ़गानिस्तान में अमेरिका का यहाँ पर मिलिट्री तैनात होती थी ताकि यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार है उसको यहाँ पर सपोर्ट दे सके और तालिबान से लड़ सके। लेकिन यहाँ पर तब डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि भाई अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और हमारे जो सैनिक होंगे वो यहाँ पर चले जाएंगे अफ़गानिस्तान से बाहर। तो तालिबान के पास ये हथियार कैसे यार, क्यों यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया है कि भाई ये जो तालिबान के पास अमेरिका के हथियार है उनको यहाँ पर वापस से अमेरिका के भिजवाओ, और बहुत ज़्यादा डर गया है यहाँ पर पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान के पास ये कैसा है और ये जो है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कैसे सप्लाई करते हैं, TTP को कैसे सप्लाई करते हो, इससे यहाँ पर पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ गई है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो आपको तो पता ही है कि 2001 में जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, ट्विन टावर पर हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर घोषित कर दिया था कि भाई अब तो यहाँ पर जो टेररिस्ट है उनको यहाँ पर खदेड़ के मारना है। और उसी में यहाँ पर नज़र आती है अमेरिका को अफ़गानिस्तान में उस समय क्या था कि तालिबान की सरकार थी और वहाँ पर कोई भी जो है ना मतलब शासन ऐसे ही चलता था, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, कोई राइट्स वाइट्स कुछ नहीं यहाँ पर पूरी तरह से थियोक्रेसी थी वहाँ पर। तो अमेरिका को यहाँ पर लगता था कि अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है तो इसको यहाँ पर इन्वेट करना ज़रूरी है और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको भी रिस्टोर कर देते हैं हम। तो यहाँ पर इसी तरह से बोलते हुए अमेरिका यहाँ पर शामिल हो जाता है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान को इन्वेट कर देता है और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर देता है और तालिबान के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है ना वॉर शुरू कर देता है। तो तब 2001 से लेकर यहाँ पर चलती रहती है अमेरिका की यहाँ पर चीज़ें, चलते रहता है अमेरिका का यहाँ पर ऑपरेशन। तो यहाँ पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं, लेकिन तालिबान यहाँ पर हारने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर भाई तालिबान जो था वो गुरिल्ला वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे था। वो कहाँ पर छुप के हमला कर देता था। अमेरिका के जो सैनिक थे वो आइडिया ही नहीं लगा पाते थे। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की जो ज्योग्राफी है ना वो भी यहाँ पर तालिबान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। अब देखिए अफ़गानिस्तान को ऐसे ही नहीं कहा जाता ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान, यानी कि यहाँ पर जो भी बड़े बड़े साम्राज्य आए, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका हो, सब के सब यहाँ पर दफन हो गए हैं। कोई भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाया है। तो यही दिक्कत यहाँ पर अमेरिका के साथ हुई। अमेरिका ने यहाँ पर इन्वेट तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है उसको होल्ड करने में, और होल्ड करने में यहाँ पर अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था।
अब तालिबान यहाँ पर छुप छुप कर अटैक करता था, कहाँ पर लैंडमाइन बिछाइए, कैसे बिछाइए, गुफा में से निकलते थे, पहाड़ के पीछे से निकलते थे, जंगल में से निकलते थे, और इसी तरह से यहाँ पर नाक में दम कर दिया और हज़ारों सैनिकों की यहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन अमेरिका भी यहाँ पर जो है ना अंधाधुंध, कभी किसी गांव में बम बरसा देते हैं, कभी किसी गांव में, कई सारे यहाँ पर सिविलियंस को मार दिया जाता है, बेकसूर लोगों को यहाँ पर अमेरिका मार देता है। किसके लिए? कि भाई यहाँ पर तालिबान के शक में तालिबान यहाँ पर छुपा हो सकता है, तो यहाँ पर पूरे पूरे गाँव को उड़ा दिया जाता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ये लगता था, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में, कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है हमें यहाँ पर, और किस लिए? कि अफ़गानिस्तान की इलेक्टेड सरकार को यहाँ पर सपोर्ट कर सके। हम नहीं करेंगे भाई इतना ज़्यादा पैसा खर्चा, चाहे अफ़गानिस्तान में किसी की भी सरकार है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने यहाँ पर सैनिक को वापस बुला लेंगे। तो यहाँ पर डिसीज़न ले लेते हैं कि अब यहाँ पर जो सैनिक हैं वो अमेरिका के छोड़ देंगे अफ़गानिस्तान को। अब देखिए उन्होंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था उनको वापस बुलाना, क्योंकि हज़ारों की संख्या में सैनिक थे, तो उन वापस बुलाना बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस थी। और इसी दौरान यहाँ पर जो बाइडन जो है ना सरकार बना लेते हैं, वो चुनकर आ जाते हैं और बन जाते हैं अमेरिका की प्रेसिडेंट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया कि जो अमेरिका के सैनिक थे ना उनको यहाँ पर तत्काल आदेश दिए थे कि भाई जो जैसा है वो वहाँ पर वैसे ही छोड़कर आ जाओ अमेरिका वापस, हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान में 1 महीना भी नहीं रुकेंगे, और वापस से यहाँ पर जो है ना बस छोड़ दो तुम अफ़गानिस्तान किसी तरह से। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा कि उनके 7 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा के जो वेपन्स थे वो अफ़गानिस्तान में छूट गए, जिसमें यहाँ पर 78 तो एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से 30,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल्स थे, और लगभग 3 लाख के आसपास जो है ना असॉल्ट वेपन्स थे, साथ ही यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम था और रडार वगैरह ये सब था। तो 7 बिलियन US डॉलर के आसपास के तो हथियार यहाँ पर अमेरिका छोड़ दिया। अब देखिए 7 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है, और इतने ज़्यादा मतलब कि अमेरिका के जो हथियार होते हैं वैसे भी यहाँ पर उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। तो ये सारे के सारे हथियार आ जाते हैं तालिबान के पास, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा तो तालिबान इसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है। जो सरकार वरकार होती है सबको यहाँ पर भागना पड़ता है, वो अपना झंडा बदल देते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स है उसका वॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो तालिबान ने यहाँ पर पूरे अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया, और साथ ही यहाँ पर जो अमेरिका ने जो 7 बिलियन US डॉलर के जो वेपन्स छोड़े थे ना वो भी अब यहाँ पर तालिबान के पास आ जाते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर जो ना डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है, वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो 7 बिलियन US डॉलर के जो वेपन्स हैं वो वापस से अमेरिका के पास आ जाए। लेकिन यहाँ पर तालिबान ने थ्रेट कर दिया कि आ जाओ, लेना चाहो ले लो, सालों तुम्हें यहीं पे तुम्हारे वेपन से तुम्हें मारना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से अमेरिका की फटी पड़ी है कि भाई हमने यहाँ पर 20 साल तक तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया, अब यहाँ पर हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतरने वाले हैं, हम यहाँ पर फिर से हार जाएंगे। तो इसी वजह से अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान में दखल ही नहीं देना चाहता। उनको यहाँ पर कड़वा अनुभव मिल चुका है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर चुके हैं, और जो लक्ष्य था वो बिल्कुल भी हासिल नहीं हुआ है। तो अमेरिका तो यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं करने वाला है, लेकिन यहाँ पर इससे पाकिस्तान की ज़रूर फट गई है, क्योंकि ये जो हथियार है वो तालिबान के आसपास, तालिबान के हाथ में है, और तालिबान यहाँ पर आए दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता रहता है, डायरेक्ट भी यहाँ पर अटैक करता है, और साथ ही यहाँ पर उनकी जो ब्रांच है TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको भी यहाँ पर जो अमेरिका के जो वेपन्स है वो सप्लाई करता रहता है। और इसी वेपन्स की बदौलत यहाँ पर जो TTP है वो पाकिस्तान में आए दिन हमले करते रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी यहाँ पर पाकिस्तान ने मार्को रूबियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री, उनसे यहाँ पर बातचीत की फ़ोन पर। पहली बार थी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद के मार्को रूबियो से बात की है। तो बात करने पर यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठाए। तो पाकिस्तान ने ये भी मुद्दा उठाया है कि जो तालिबान के पास जो तुम्हारे हथियार है ना उसको तुम रीटेक कर लो, इससे हमारी जो है ना सिरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने तो ये सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर अमेरिका किस तरह से यहाँ पर जो है ना रीटेक करेगा? भाई मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर अमेरिका अपने जो सैनिक है वापस से अफ़गानिस्तान में उतारेगा। तो ये जो हथियार है वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी बने रहेंगे, और तालिबान के पास ये हमेशा से अब यहाँ पर रहेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फट रही है इस तरह से कि अमेरिका के इतने एडवांस हथियार, इतने सारे हथियार, एयरक्राफ्ट तक यहाँ पर अफ़गानिस्तान के पास आ गए हैं, तालिबान के पास स्पेशली आ गए हैं। तो ये जो है ना हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन यहाँ पर खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये जो हथियार है ना वो इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ किए जा रहे हैं। आपको तो पता है कश्मीर में कभी कभी यहाँ पर जो ना आतंकवादी हमले हो जाते हैं और मिलिटेंट को यहाँ पर हमारी जो बहादुर सेना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंट करती है और उनको यहाँ पर मार दी जाती है और उनके जो मकसद होता है, उनके जो इरादे होते हैं वो मतलब कि ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर कश्मीर में आए दिन ऐसा होता रहता है। तो कई बार यहाँ पर देखने को मिला है कि जो हथियार अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़कर गया था वही हथियार यहाँ पर इन मिलिटेंट्स के पास भी आए हैं। तो क्लियरली यहाँ पर ये जो हथियार है ना, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं बल्कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले जो आतंकवादी हैं वो भी यहाँ पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए भी यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात है कि जल्द से जल्द इन हथियारों से जो छुटकारा है वो यहाँ पर पा लिया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका का तो कड़वा अनुभव है, अमेरिका अफ़गानिस्तान में नहीं उतरने वाला और पाकिस्तान तो यहाँ पर वैसी दिक्कतों में चल रहा है कि भाई यहाँ पर कभी चाइना से मदद मिल जाती है, कभी IMF से मदद मिल जाती है, तो कभी यहाँ पर F-16 के नाम पे अमेरिका भी यहाँ पर पैसे पकड़ा देता है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ की ख़राब है। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, अफ़गानिस्तान के पास जो हथियार आ गए हैं, तालिबान के पास जो हथियार आ गए, इससे यहाँ पर पाकिस्तान की सिरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है और यहाँ पर पाकिस्तान के और तालिबान के जो संबंध है वो इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये समझने वाली बात है। भले से यहाँ पर पाकिस्तान को परेशान कर रखा है अफ़गानिस्तान ने, लेकिन यहाँ पर ये जो हथियार है वो इंडिया के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कंसर्न करना चाहिए और हमें यहाँ पर जो है ना एक कोalition बनाना चाहिए और जिस तरह से भी यहाँ पर ये हथियार वापस लिए जा सके उस तरह से यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए। अब मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या तालिबान यहाँ पर ये हथियार देगा? मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर ये देगा, क्योंकि इन्हीं हथियारों की बदौलत वो यहाँ पर पाकिस्तान जैसे देश को यहाँ पर कन्फ्रंट कर रहा है। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।